अरविंद जी ने एक चुनौती दी थी कि वो राज्यसभा से इस्तीफा दे और लोकसभा के चुनाव में मैदान में आके अपना लंगोट बांध ले। अरविंद शर्मा में क्या कमी? अरविंद शर्मा 5 साल आपके सांसद रहे हैं, क्या कुछ काम हुए इलाके में, क्या देखते हो? जी मैं अरविंद शर्मा ने नू लालू मैं जानता भी नहीं, इतना काम करे उन्होंने। बीजेपी वाले जो कह रहे हैं हमने ठेकेदारी खत्म करे, कौशल रोजगार निगम बना दिया। कौशल में फायदा ही नहीं भाई, 13,000 तनख्वाह है, 15,000 दाम नहीं भाई, मतलब फायदा तो कौन है कम है। अच्छा, फायदा मंगवाड़ा ही देना हो रहा भाई, काम तो ना चल रहा। बहुत गणे एजेंट बैठे हैं, फिर वही बात है किन किन न देवा, अगर किन किन दे हाथ जोड़ा नंबर आओगा फिर उनकी बाट देखो ना, तो फिर हुड्डा सरकार में पहले भाई घने लाग रहे थे हमारे गांव में। जो 4 जून है उसको पता चल जाएगा, दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत होगी और अरविंद शर्मा की जमानत जब्त होगी। मेरे दादाजी ने बोला था जी। मैं एक ऑटो चालक हूँ, मैं पूरे रोड में घूमू हूँ, लेकिन भाई साहब रोड की ऐसी हालत है 10 साल में इन्होंने एक रोड भी लाया कितने भी। दीपेंद्र जी ने तो लंगोट बांध लिया है, अरविंद जी अपना लंगोट थोड़ा टाइट रखना। 25 तारीख को जो वोट पड़ेंगी वो जितने भी बंदे हैं जित कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस जिंदाबाद थी, है और रहेगी, और दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। नमस्कार, इस वक्त रोहतक के हुड्डा सिटी पार्क में है, कुछ युवा मेरे साथ हैं। तो चुनाव के बारे में ये क्या विचार रखते हैं, अपने इनसे बातचीत जो है वो करेंगे। लोकसभा चुनाव चले हुए हैं, 2019 की तरह दोबारा अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा जो हैं वो मैदान में हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं ये क्या विचार रखते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। क्या नाम है आपका? आकाश भारद्वाज। आकाश भारद्वाज। लोकसभा चुनाव दोबारा आ गया, अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा दोबारा मैदान में हैं, आप लोग क्या सोचते हो? हम दीपेंद्र हुड्डा को जिताना चाहते हैं जी। 10 साल हमने बीजेपी सरकार को देखा है, रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो आया है सर, और मैं दीपेंद्र का सपोर्टर हूँ, और मेरे जो भी भाई हैं सारे के सारे दीपेंद्र भाई को वोट देंगे और हम कांग्रेस को बना के लेके आएंगे 2024 में। 4 जून 2024 में जो रिज़ल्ट आएगा वो ओनली दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में जाएगा। लेकिन आप भारद्वाज होकर अरविंद शर्मा को हराना चाहते हैं, कैसे? वो पंडित जी क्या होने के नाते, मेरा गांव ककराना है जी, मेरे ककराना गांव में अरविंद शर्मा जी एक बार भी नहीं आए, और दीपेंद्र हुड्डा जी, चलो आप भारद्वाज की बात बोल रहे हैं, ये हमारे जाट भाई हैं, फिर भी हमारा पंडितों का गांव है, फिर भी हमारे गांव में दीपेंद्र हुड्डा जी ने दर्शन दिया। चाहे किसी की मौत हो गई है, चाहे शादी हो गई है, चाहे कुछ भी है, हम इन्विटेशन देते हैं तो हमारे गांव में ज़रूर एक बार हाज़िरी लगा के जाते हैं। अरविंद शर्मा नहीं आते? अरविंद शर्मा जी का आता पता कोई नहीं है जी, 5 साल हमने कभी भी दर्शन नहीं दिए। तो फिर अब की बार मतलब सब आपके गांव का माहौल है या आप ऐसा सोचते हैं? नहीं जी, मेरा गांव ब्राह्मणों का गांव है। 50% पहले था कांग्रेस में, और अब 5 साल का रुझान देख के 80% मेरा गांव कांग्रेस की तरफ उतर गया जी। 20% और पार्टियां हैं जो 1-2 आदमी होते हैं जी गांव में, उनका हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी सरकार तो ये कह रही है भाई हम तो बिना पर्चे खर्चे युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दे रही, रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को। देखो जी, मेरी पहले भी वीडियो आई थी, पर्ची खर्ची हाई लेवल की लीक हो रही है, पैसे जा रहे हैं जी, जो हमारा तबका है उसको कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं, और पेपर को करवाते हैं पर पेपर लीक हो जाते हैं जी। लीक होने के बाद हाई लेवल के जो बंदे हैं उनको नौकरी मिलती है, और हमारे जैसे लेवल बंदे को नई नौकरी मिल रही है जी। दीपेंद्र हुड्डा को आप जिताना चाह रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ काम है इलाके में, क्या काम कराए? मेरे इलाके में जी रोड बनवा दिए हैं, और तो और ओलंपिक जो बंदे लेके आते थे उनको नौकरी देने का काम किया था जी कांग्रेस सरकार ने, और मेरे गांव में भी 56 नौकरियां मिली थी जी। मेरे गांव में 10 साल में मेरे गांव में 56 नौकरियां सरकारी A क्लास और B क्लास की नौकरी दे के गई है जी कांग्रेस सरकार। लेकिन ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम बिना पर्ची खर्चे बिना, पता भी नहीं होता कौन कहाँ का घर बैठे नौकरी दे रहे हैं बिना जी। मेरे गांव में 2 बंदे 3 बंदे लगे होंगे 10 साल में, और वे भी, मैं बोलना नहीं चाह रहा जी, वे भी पैसे के हिसाब से लगे हैं, बिना पैसा कोई नहीं लगा जी। कोई नहीं लगा? नहीं जी, कोई नहीं लग रहा जी। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, अरविंद जी ने एक चुनौती दी थी कि वो राज्यसभा से इस्तीफा दे और लोकसभा के चुनाव में मैदान में आके अपना लंगोट बांध ले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, मेरी पहले वीडियो ये आई थी, ये वीडियो आई थी जी, अब मैं इसको उल्टा बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार ने अपना उम्मीदवार रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा जी को उतार दिया है, और दीपेंद्र जी ने तो लंगोट बांध लिया है। अरविंद जी अपना लंगोट थोड़ा टाइट रखना। 25 तारीख को जो वोट पड़ेंगी वो जितने भी बंदे हैं, जितने भी रोहतक सीट से
वोटिंग होगी सारी की सारी कांग्रेस में जानी है और हम दीपेंद्र हुड्डा को जीत के रथ पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब अरविंद शर्मा तो कह रहे हैं 2 लाख से हराएंगे दीपेंद्र हुड्डा को। अब की बार 1.5 लाख 2 लाख से दीपेंद्र हुड्डा जी जीतेंगे। जो 7,000 का घोटाला था वो भी रात को रिजल्ट देने का क्या तुक था जी। पिछला प्लान मैंने रिजल्ट देखा था, रात में इस सीट का डिक्लेरेशन हुआ था और सीट पहले ही दिखा दी थी। तो अब की बार 2 लाख से दीपेंद्र हुड्डा जी जीतेंगे, ना कि अरविंद शर्मा जी। चलो ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशुल भारद्वाज है। अंशुल भारद्वाज, क्या माहौल देखते हो? लोकसभा चुनाव दोबारा आ गया, अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा मैदान में है जी। अब तो हुड्डा जी की लहर आ रही है और बाकी की तो दिखती नहीं। तो हुड्डा जी के दिखे फिर तो लोकसभा में फिर के उन्होंने वोट देवांगे। अरविंद शर्मा में क्या कमी? अरविंद शर्मा 5 साल आपके सांसद रहे हैं, क्या कुछ काम हुए इलाके में, क्या देखते हो? जी मैं अरविंद शर्मा ने नू ला लो मैं जानता भी नहीं, इतना काम करे उनने कि जाने नाम भी नहीं सुना। नू ला लो नू होंगे कोई पद पे, पर नून ला लो के काम नहीं कराया तो नाम भी नहीं सुना। हुड्डा जी ने काम भी कराया है, गुड़गांव सिटी कर दी, हरियाणा रोहतक कर दिया, रोहतक कितना कर दिया, मतलब जो दंगे हुए थे उसके बाद भी कितना वो कर दिया था, पर दंगे हुए कुछ रिजल्ट नहीं आया। बीजेपी सरकार थी तो अरविंद शर्मा कह रहे हैं मैं रोहतक मेट्रो लेके आऊँगा। अरे आ गई, उनके आए उनके देखे तो आगे फिर तो। अच्छा जो मनोहर लाल सरकार है वो कह रही है प्रदेश के अंदर हम बिना पर्ची खर्ची जो वो नौकरी दे रहे हैं, मिलती हैं, लगता है नौकरियां मिल रही हैं? जी जो जवाब अभी भाई ने दिया वो है जवाब, पर्ची खर्चे तो चल रहे हैं, तो रुपये चल रहे हैं, जब नौकरियाँ हो इन पे ना। तो ये कोई भी देख लो, घने तो घने जो ऊपर पद के लेवल जो हैं उनमें तो पर्ची खर्ची चाल नहीं सकती। जो नीचे ग्रुप बी के, ग्रुप डी के, ग्रुप ए के, इनमें तो लाख रुपये लग गए, 9 लाख 10 लाख नू दो तो 9 लगेंगे। जो भी अग्निवीर आए इसमें भी नू कहें कि भाई रुपये दो, जब लग जाओगे 2 मिनट में। फिर उसको अग्निवीर के लिए भी पैसे मांग रहे हैं। बहुत घने एजेंट बैठे हैं। फिर वही बात है किन किन न देवा, अगर किन किन ते हाथ जोड़ा नंबर आओगा फिर उनकी बाट देखो ना। तो फिर हुड्डा सरकार में पहले भाई घने लाग रहे थे हमारे गांव में, मैं भी ककराना गांव का हूँ जी। तो कांग्रेस के रोहतक मेट्रो जो देखेंगे जी, रोहतक और झज्जर जो भी बताया है सोनीपत से जोड़ रहे हैं। हम अरविंद शर्मा के राज में नहीं देख सकते, हुड्डा राज में हम रोहतक में मेट्रो देख सकते हैं, क्योंकि बहादुरगढ़ का पिलर आज भी वैसा का वैसा है, ना कि आगे चला है। वो जो पिलर छोड़ा था दीपेंद्र हुड्डा जी ने वो का वो वहीं की वहीं स्टॉप है। और रोहतक की रफ्तार थी वो बिल्कुल जीरो हो गई है। इस सरकार को हम 5 साल, जो आने वाले 5 साल हैं उसमें रोहतक की तरक्की देखने का टाइम देख रहे हैं जी। और जो 4 जून है उसको पता चल जाएगा, दीपेंद्र हुड्डा जी की जीत होगी और अरविंद शर्मा की जमानत जब्त होगी। मेरे दादाजी ने बोला था जी, वासुदेव शर्मा ने, कि अरविंद शर्मा की रोहतक से जमानत जब्त होनी है और दीपेंद्र हुड्डा जी इस मैदान में जीत के जाएंगे। तो अरविंद शर्मा जी को मैं यही बोल रहा हूँ कि अपना लंगोट थोड़ा टाइट रखना, क्योंकि आपकी 25 तारीख को जो वोटिंग होगी उसमें आपकी हार निश्चित है। और 4 जून को दीपेंद्र हुड्डा जी को जीत के रथ पे हम देखना चाहेंगे और हम कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस जिंदाबाद थी, है और रहेगी, और दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद थे, हैं और रहेंगे। ठीक है, तो ये लोग थे और भी लोग पीछे की तरफ खड़े थे, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। करोगे बात, बताओगे कुछ? अच्छा हाँ, क्या नाम है आपका? अलबेल हुड्डा भाई। अच्छा, क्या माहौल देख रहे हो? 24 का चुनाव दोबारा आ गया लोकसभा का। भाई कांग्रेस सरकार एक तरफा जीत में भाई। अरविंद शर्मा तो कह रहा है 2 लाख से रहेंगे अब की बार तो। कितने के मना भाई, पासली गेटे भी रोड़ी दे हर आ गए दीपेंद्र ने। ये कभी दीपेंद्र एक तरफा जीत में, एक तरफा। हाँ काम कर रखे भाई। अरविंद शर्मा भी तो कह रहा है 5 साल में 2000 के करीब मैंने प्रोग्राम किए, लोगों के बीच में रहे, मैंने भी काम करवाए हैं। क्या काम करे गणवानदा है ना, एक भी काम ना बतांदा। ये आप नु बताओ ना, आप कहाँ से हो? सांगी दूंगा तो। आप सांगी काम? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ माड़ है। अच्छा, आड़े सिक्योरिटी गार्ड हाँ, इसी पार्क में? हाँ। अच्छा हाँ, ये पार्क किसने बनवाया था, किस टाइम? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने इनने बनवाया था भैया। अच्छा हाँ। और आपका सांगी गाँव? हाँ, तो ये युवा सांगी गांव से हैं, दीपेंद्र भूपेंद्र ने पार्क बनवाया था। मैं नौकरी करूँ हूँ, ठेकेदारी में हूँ मैं। ये सरकार आ जाएगी कांग्रेस सरकार तो हमने पक्के भर्ती कर देंगे भाई, हमने फायदा भाई, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बीजेपी वाले जो कह रहे हैं हमने ठेकेदारी खत्म करे, कौशल रोजगार निगम बना दिया। कौशल में फायदा ही नहीं भाई, 13,000 तनख्वाह है। 15,000 दाम नहीं भाई, मतलब भाई फायदा तो कौन है कम है। अच्छा, फायदा मंगवाड़ा ही देना हो रहा भाई, काम तो ना चल रहा है। अच्छा, काम नहीं चल रहा। हाँ ठीक है। हाँ भाई। हाँ जी, आप भी बताओगे कुछ? आ जाओ, आप बताओ जो भी आपके विचार हैं बताओ। क्या नाम है आपका? मोमिन नाम है। मोमिन, क्या माहौल देख रहे हो? अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा दोबारा मैदान में आ गए। दीपेंद्र हुड्डा होगा। दीपेंद्र हुड्डा होगा। हाँ। अच्छा, अरविंद शर्मा ने कुछ काम वाम कराए? 5 साल से मेंबर पार्लियामेंट है, कुछ ना करवाई मैं, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। रोड सारे टूटे पड़े थे, सारे चुकर दे के जिन्हें क्या करे।
अच्छा। मैं एक ऑटो चालक हूँ, मधेपुरा रोहतक में घूमू हूँ, लेकिन भाई साहब रोडों की ऐसी हालत है, 10 साल में इन्होंने कर एक रोड भी लाया कितने भी, कोई काम नहीं बीजेपी कोई काम नहीं बीजेपी का, महानिकम्मी सरकार। तो दीपेंद्र हुड्डा से क्या उम्मीद करो हो? भाई पहला उसने सुधारा था रोहतक हो, अच्छा, तो उससे तो उम्मीद है। उससे तो उम्मीद है। चलो ठीक है। हाँ अंकल जी, क्या नाम है? अच्छा, बता दो एक आधी बातें। अच्छा चलो, तो ये पारसी हुड्डा सिटी पार्क में थे, युवा मेरे साथ थे, इन्होंने अपने विचार रखे हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।